चलिए आप सभी का फिर से गुड मॉर्निंग है ना। नया ब्लॉग आज से फिर से हमारा चालू हो चुका है। तो आप सभी को पता है आज कौन सा दिन है। आज अगर हिंदी कैलेंडर देखा जाए तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार माघ जो महीना होता है उसका पूर्णिमा है, माघ महीने का पूर्णिमा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संत रविदास जी की जयंती है। तो आज संत रविदास जी की जयंती के मौके पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। अब संत रविदास जी एक उनका प्रसिद्ध लोकोक्ति बहुत फेमस हुआ है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। पता है कौन? लोकोक्ति का नाम है मन चंगा तो कटौती में गंगा। सुना होगा। ये लोकोक्ति संत रविदास जी का ही दिया गया है। तो आज संत रविदास जी का जयंती है। इस जयंती पर हम आज शुरू कर रहे हैं कौन सा चैप्टर? दशमलव। चैप्टर का नाम है दशमलव। ध्यान दीजिएगा, दशमलव। दशमलव से ही आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। दशमलव चैप्टर को देखते हैं। व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है? आप सभी कॉपी खोल करके नोट कर लीजिए दशमलव। दशमलव सभी को ही है ना। दशमलव चैप्टर आज हम लोग आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। क्लास 7 का ये गणित है। बिहार का हिंदी मीडियम माध्यम, हिंदी माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं दशमलव चैप्टर। दशमलव चैप्टर यानी कि ये तीसरा चैप्टर है आप सभी के लिए, है ना। कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है दशमलव, तीसरा चैप्टर। दशमलव तीसरा चैप्टर है ये। और आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 3.1। इसी में कौन सा चैप्टर है? इसी में हम लोग अध्याय को जानेंगे। एक्सरसाइज कौन सा है? प्रश्नावली 3.1, ठीक है। 3.1 में पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग रुख कर रहे हैं। चला जाए पहला क्वेश्चन की ओर, स्टार्ट कर दें। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या को लिखिए। हम पहला सवाल को उठाते हैं आप सभी के सामने। पहला सवाल लिखा गया है 5 कितना है? 67 और क्या है? 5.7, यही है ना। और 5.7, ध्यान दीजिएगा, 5.67 और 5.7 दोनों में से कौन बड़ा है ये बताने को कह रहे हैं। दोनों में से कौन बड़ा है? अगर आप सभी को कोई आइडिया हो इसके विषय में तो जरा बताएं क्या है। 5.67 और किसी को भी? 5.7 और कोई? 5.67 ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देना है। ये है 5.7 और ये है 5.67 और ये 5.7 है। इस चीज को जब हम देखेंगे इधर जो है 67 देखा जाएगा। 67 का मतलब 67। और इधर जो देखा जाएगा ना, बड़े ही ध्यान से समझते हैं। 5.67, आप देखिए 5.68, 5.69 और 5.70। आप ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद जो होता है ना, जीरो का वैल्यू नहीं होता है। तो बताइए ये बड़ा कि ये बड़ा? 5.7 बड़ा। कौन बड़ा? 5.7 बड़ा। बात समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5.7 इज राइट आंसर, ठीक है। किसी को दिक्कत? नोट करिएगा, नोट कर लीजिए। और नोट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ छाप लेना, ठीक है ना। नोट करने का अर्थ क्या होता है कि आप अच्छे तरीके से समझें और समझ करके अपने कॉपी में लिखें, ठीक है ना। इससे पहले जो भी चैप्टर आप लोगों का छूट चुका है या किसी कारणवश आप लोग नहीं ज्वाइन हो पाए थे, तो वो वीडियो हमारा अवेलेबल है, अपलोड है चैनल पर। वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आप वहां से वीडियो देख करके बना सकते हैं, लिख सकते हैं, चैप्टर को डील कर सकते हैं। चलिए, हो गया क्या? आगे की ओर बढ़े। 2 नंबर में कह रहा है जोड़िए। जोड़ना सबको आता है ना, ऐड करना। ऐड समझ में आ रहा है? जोड़ क्या हो गया है?
फोन आया था भैया। आधा कैमरा मार है तभी हो गई। ऊपर कर दीजिए ना मोबाइल को। चलिए आगे देख लीजिए। आगे हमारा जोड़िए है, ठीक है ना, जोड़िए। दूसरा कौन सा है, जोड़िए। इसमें कह रहा है जोड़िए, जोड़ करने को कह रहा है, ठीक है ना। पहला नंबर जो हमारा दिया गया है, ये 1 का ए था, ये भी 2 का ए है। इसमें क्या कह रहा है, 1.22 में 2.11 को, 1.22 में 2.11 को 2 यही है ना। अब चलिए हम इसको जोड़ते हैं। साधारण सा जोड़ कर रहे हैं। साधारण सा जोड़ का मतलब जो हम लोग बचपन में किया करते थे वैसा ही जोड़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद समझते हैं। इधर देखिएगा क्या है, 1.22 प्लस 2.11। चलिए जोड़ते हैं। 2 1 कितना हो गया, 3। 2 1 .21 3.33 करेक्ट आंसर। जोड़ कर लीजिएगा सब। कुल मिलाकर 6 गो है, 6 हो जाएगा। नोट करिए इसको। उसके बाद घटाव है, घटाव को हम लोग देखेंगे, ठीक है। घटाव क्या कहेगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जोड़ हो चुका है, हम लोग घटाव की ओर बढ़ते हैं। हो गया, घटाव की ओर बढ़े। चलिए 3 नंबर में कह रहा है घटाव करने को। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं। तीन का ए नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 3 का ए में कह रहा है 2.34 में से 1.23 को, 2.34 में से कितना को, 1.23 को। चलिए इसको घटाते हैं। वही कहानी, एकदम साधारण सा घटाव करेंगे। 2.34 है, 1.23 माइनस करते हैं। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया और 2 में से 1 गया 1.11 करेक्ट आंसर। आपके बुक के पीछे में भी आंसर दिया होगा, वहां भी आपको मिल जाएगा, है ना। देखिए, नोट करिए, नोट करिए। हो चुका आपका, घटाव भी हो गया। इसी प्रकार से 3 नंबर का आगे 2-3 और बचा हुआ घटाव है। इसके जस्ट आगे 4 नंबर में, 4 नंबर में कह रहा है कि जो हमारा डाटा दिया गया है उसको किस क्रम में बदलना है, बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम समझ में आता है ना। पहले किसको लिखते हैं, सबसे छोटा को, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, और सबसे अंतिम में उसको लिखते हैं जो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। यही करते हैं। चलिए बढ़ते क्रम को हम लोग बनाते हैं। 4 नंबर है ना, कह रहा है 1 चलिए इसको हम लोग नोट ही करते हैं। 4 नंबर में है 1.20 कोमा 2.01 कोमा 0.123
कॉमा 0.21 कॉमा 1.0। क्या करना है इसको? बढ़ते क्रम में बदलना है। किसमें? बढ़ते क्रम में। चलिए ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसमें बताइए सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन मिला आपको? चलिए सबसे छोटा हमें मिला 0.123। दिखा दे रहा सबको? 0.123। सबसे पहले इसी को लिखेंगे 0.12 कॉमा, इसके बाद बताइए कौन है? 0.21। बहुत अच्छी बात, 0.21। इसके बाद 1.02 1.02। फिर इसके बाद 1.02 के बाद 1.20। फिर उसके बाद 2.01। हो गया? यही आंसर हो गया। चलिए इसको भी आप अगर नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए। नोट करिए, ये आपका बढ़ते क्रम था। इसी प्रकार अगर इसी में कहता इसको घटते क्रम में लिखिए तो घटते क्रम में कैसे लिखते? सबसे पहले किसको? बड़ा को लिखते। बहुत अच्छी बात है। बड़ा कौन है इसमें? सबसे पहले 2.01 बड़ा है, यानी सबसे पहले लिखते हम 2.01 को, यानी इसका जस्ट उल्टा कर देते, विपरीत। इसमें छोटा से चले थे और घटते क्रम में कहां से चलते? बड़ा से। 2.01 को पहले लिखते, 1.20 को बाद में, फिर इसको, फिर ये हो जाता लास्ट में। एक बार घटते क्रम भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है? घटते क्रम, पहले कौन आएगा बताइए तो? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद 0.123। बात समझ में आ गया? देखिए जस्ट इसका अपोजिट है कि देखिए लास्ट में चला गया, ये पहले आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर लास्ट हो गया। हो गया? घटते क्रम बढ़ते क्रम में कोई डाउट नहीं ना? क्योंकि दशमलव चैप्टर है, दशमलव वाले चैप्टर में दशमलव का ही कल्पना करना होगा और दशमलव ही आएगा लगभग में, ठीक है ना? आगे हमारा सवाल कह रहा है कि दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए। किसका प्रयोग करना है? दशमलव का। और जो हमारा सवाल दिया गया है उसको किस में बदलना है? रुपया में बदलना है। चलिए इसको बदल कर दिखाते हैं आपको। इसको इरेज कर दें। चलिए प्रश्न हमारा है 5 नंबर। दशमलव का प्रयोग कर किस में बदलिए? रुपये में बदलिए। 1 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 212 रुपए कितने पैसे? 10 पैसे। एक चीज जरा समझिएगा, इसमें से कौन कौन बता सकते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? कितने पैसे? 100 पैसे होते हैं। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। उसी प्रकार अब इसको हम जब ध्यान देंगे, यहाँ तो 212 रुपए हमारे पास दिया ही गया है। बदलना किसमें? दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। रुपए में बदलना दशमलव का प्रयोग करके।
तो जो पैसा हमारा होता है, रुपया जो होता है, रुपया को हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड में, यानी कि बायां दिशा में। रुपया को बायां दिशा में और पैसा को दाहिना साइड में। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, पैसा को, रुपया को पहले, रुपया 212 है ना, और अब लगेगा दशमलव, कितना पैसा है, यहाँ लिखेंगे अब रुपए, और ये हो गया जो रुपया होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो रुपया होता है, रुपया जो दिया जाता है, उसको हम लोग लिखते हैं बायां साइड। हम आपके अपोजिट साइड में खड़े हैं, अपोजिट का मतलब उल्टा, ठीक है। मेरा अगर हम इशारा कर रहे हैं बायां ये है मेरा, तो बायां आप लोग का ये होगा, ठीक है ना। आप लोग बायां साइड किसको लिखना है, रुपया को, और दाहिना साइड पैसा को। बीच में कौन आएगा, पॉइंट यानी दशमलव आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। लिखिए दूसरा सवाल इसी का समझाते हैं। 5 रुपया 5 पैसा है। दूसरा चलिए बनाइए, तो बी नंबर में है 5 रुपए 5 पैसे। ₹5 5 पैसे। तो बताइए कोई इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन समझ पाए हैं। 5.5। हाँ, सबके सब समझ गए हैं, बहुत अच्छे। तो 5.5 क्या, क्या, रुपया, ठीक है। हाँ, तो लिखेंगे 5.5 रुपए, ठीक है। हो गया, कोई डाउट नहीं ना, समझ में आया आज जो भी पढ़ाया गया, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं ना। अगर जो वीडियो देख रहे हैं हमारे ऑनलाइन जो भी हैं, अगर उनको परेशानी होता है तो हमारे व्हाट्सएप से जुड़ करके प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं, और हम उसका सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। आज का क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जितना भी बताया जाता है सभी के लिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों के लिए हम बता रहे हैं, जितना भी बताया जाता है सभी के सभी को रिवीजन करना जरूरी होता है, और प्रत्येक सवाल को आप 2-2 बार बना करके वापस से लाइएगा। प्रत्येक सवाल को 2-2 बार, ऑनलाइन वाले के लिए भी, ऑफलाइन वाले के लिए भी। इससे क्या होगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। बचे सवाल अगले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए यहीं पर रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।